मीडिया जगत में 27% का आरक्षण को लेकर कई तरह का भ्रांतियां हैं, लेकिन सच्चाई तो है कि झारखंड सरकार ने कैबिनेट से पास करके विधानसभा से पास किया 27% रिजर्वेशन। और आपको पता है कि कोई भी कानून बनती है जब महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन हो जाता है, तो राज्यपाल के कार्यालय में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और राज्यपाल के नज़र में संवैधानिक नहीं है। लेकिन सरकार का ये पहल अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार जब कैबिनेट में पास कर दिया और विधानसभा से भी पास कर दिया तो सरकार को अपने राज्य में लागू कर देना चाहिए। और सीमा जब हमारा आर्थिक रूप से हम जब कमज़ोर हैं, उसके लिए हम लोग जातीय जनगणना का मांग किए, उसमें सभी जाति का, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी जाति हो, सबका इसमें मामला आ जाएगा। तो ये सब को लेकर जब सरकार की मंशा साफ है तो इसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये 27% आरक्षण मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मतलब पिछड़ों के साथ में, जबकि हम लोग को ऑलरेडी 27% मिला हुआ था। जब पूर्ववर्ती सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार मिली भगत से था, जब एनडीए की सरकार थी, तो रिजर्वेशन को कटौती कर दिया गया। जब रिजर्वेशन हमारा तो 27% मिला ही हुआ था, तो उसको कटौती कर दिया गया और हमारे रिजर्वेशन को, शेड्यूल कास्ट को काट के, अनुसूचित जाति को काट के आप शेड्यूल ट्राइब में जोड़ दिए, तो उसको आप मजबूत किए। तो हम तो विरोध नहीं किए, लेकिन हमारा अधिकार और हक तो आप छीन लिए ना जनाब। तो हमको जो मिला था वो तो दीजिए, ये तो बड़ा सवाल है। तो इसका रास्ता तो सरकार को ही निकालना। हम सरकार में हैं, हम सरकार का बचाव भी करते हैं, सरकार को सुझाव भी देते हैं, सरकार को प्रस्ताव भी देते हैं, लेकिन सरकार को ही करना है। तो इसमें जो तकनीकी जो बाधाएं हैं, उसके उलट हट के भी सरकार को कैबिनेट से पास है, विधानसभा से पास है, सरकार को राज्य में लागू कर देना चाहिए। महामहिम जो इसको अनुमोदन नहीं कर रहा है, तो महामहिम से फिर भेजना चाहिए सरकार को, इसके लिए फिर से दोबारा भेजना चाहिए, नहीं हो तिबारा भेजना चाहिए, नहीं तो फिर मामला ऊपर में जाएगा, देखा जाएगा। और ये तो पूरे भारतवर्ष में जो है कि इंडिया गठबंधन के एजेंडा में अब आ गया, जातीय जनगणना करना, 27% रिजर्वेशन देना, ट्रिपल टेस्ट के तहत जो है कि आपको निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, उसको कराना, ये तो हमारे एजेंडा में आ गया है। तो इस एजेंडा को अगर हमारे सरकार के आयोग के, पिछड़ा वर्ग आयोग के, हमारे अगर संस्थान के लोग उठा रहे हैं, ये तो सराहनीय कदम है, अच्छा पहल है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। और जो 7 जिला में जो बिल्कुल शून्य है रिजर्वेशन, इसको सरकार को इस पर भी पैनी नज़र रखनी चाहिए, और जो कहीं तकनीकी बाधाएं उसको दूर करके वहाँ भी करने। कई ऐसे मामले हैं, लेकिन इस मामले को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हम आपके माध्यम से उनको तक बात पहुँचाना चाहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को। और सबसे बड़ा कि हमारी जो नेत्री है, राजनेत्री जो अभी कल्पना जी है, काफ़ी उदारवादी है और दूरदर्शी हैं, सोच बड़ा है, समझते हैं। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि इस भावना को जो है कि आप दिल से लगाइए, गले से लगाइए और इसको समझिए। और चूँकि ये 85% का मामला है, राज्य में 90% से आसपास में ST SC OBC माइनॉरिटी की संख्या है, तो सबको एक समान मिलना चाहिए। यही सरकार का वादा है और यही सरकार का पहल है और यही सरकार का जो है कि काम है। तो इसके तहत जो है कि हम अपनी पार्टी की ओर से हम चाहते हैं, और ऐसे भी हम जो झारखंड OBC आरक्षण मंच का हम अध्यक्ष भी हैं, इसके लिए हम काफ़ी लड़ाई लड़े हैं, अलग हट के भी। तो उस समय भी हम लोग को मांग रहा है, तो उस मांग के हिसाब से हम चाहते हैं कि उसको भी दरकिनार न किया जाए और सरकार को इस पर भी पैनी नज़र नहीं, गंभीरता से विचार करके कुछ इसका रास्ता निकाल के आगे जो है कि मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।